मैसेज देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में दुनिया की हालत ठीक नहीं, पूरी तरह से दुनिया विनाश के लिए खड़ी है। तो हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, और ये शरीर किराए का घर है। अक्सर ये लोग कहते हैं और एक सेकंड में कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, और ये शरीर किराए का घर है। तो इसी पर अगर पूछ लिया जाए कि आप कौन हो जो अकेले आए हो तो कहाँ से आए हो, उसका बायोडाटा, फिर इस शरीर में तुम किराएदार हो तो कौन हो, उसका बायोडाटा, फिर एक दिन किराया पूरा हो जाएगा तो तुम कह रहे हो चले जाऊंगा, तो कहाँ जाओगे, तुम कौन हो। यदि ऐसा पूछा जाए तो क्या वो बता पाएगा? यानी कि हमको ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ इस शरीर में किराएदार, और फिर किराया पूरा हुआ चला जाऊंगा, तो कहाँ जाओगे, तो ये मालूम होना चाहिए ना। बस एक सेकंड में कहने तो हम कह देते हैं अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, ये शरीर किराए का, तो कह देने से तो काम नहीं चलेगा। वास्तव में हमारे पास बायोडाटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हमारे जीवन में दो शब्द आते हैं, मैं और मेरा। तो ये मेरा शब्द कहाँ यूज करते हैं? अपनी कोई अदरवाइज चीज होती है उसको हम मेरा कहते हैं। और ये जो मैं शब्द बना है, तो मैं हूं तो मैं शब्द है, और जब मैं नहीं हूं तो मैं शब्द नहीं। तो ये जो शरीर है ये मेरे में आता है कि मैं में आता है? मेरा शरीर है, यानी शरीर हमसे अलग है, इसलिए ये मेरा शरीर है, माई बॉडी। तो फिर मैं कौन हूं? यानी मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। तो मैं का पता नहीं कि मैं कौन हूं। और आज जो मेरा शरीर है, तो इस शरीर को ही हम क्या समझ रहे हैं? मैं यही हूं, मैं यही हूं। तो ये रॉन्ग है कि राइट है? रॉन्ग। आज हम रॉन्ग को राइट कह रहे हैं और राइट का पता नहीं। तो आज इंसान की क्या दशा है? गीत बना है, आज अंधेरे में है इंसान। वही हाल है कि दिया के नीचे अंधेरा, दिया जला है, घर में प्रकाशित है, पर उसके नीचे। इसी तरह हम जीवन जी रहे हैं, शरीर के नाम से, नौकरी से, सर्विस से, लड़कों बच्चों से, रिश्ते नातेदारी, हाट बाजार, नौकरी, सर्विस, हम सब कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जीवन नहीं जी रहे हैं, और जीवन जी के हम एक दूसरे को कुछ न कुछ दे भी रहे हैं, पर वास्तव में हमको यही नहीं पता कि हम हैं कौन। तो अंधेरे में भी तो हैं। आज शरीर समझ के शरीर के संबंधों को हम निभा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, पढ़ाई में जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, पर वास्तव में मैं कौन हूं ये तो मैं भूल गया ना। और अक्सर ये हमारे स्कूल में पढ़ाया भी जाता है, आई और माई। तो इस 2-1 में एक आई है एक माई है। तो आज हम माई को ही आई समझ रहे हैं और आई को हम भूल गए। तो क्या आप लोग ये जानना चाहेंगे कि आई माने क्या होता है और माई माने क्या होता है? माई माने तो शरीर होता है, पर आई माने क्या होता है? तो यहाँ परम पिता परमात्मा शिव बाबा के असीम आशीर्वाद से ये बताया गया कि आई माने आत्मा, आई माने आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। इतने बड़े शरीर में आत्मा कहां बैठती है? आत्मा बहुत लोग बोलते हैं हृदय में बैठती, यहां बैठती। तो जैसे 4 पहिए की गाड़ी है, और 4 पहिए की गाड़ी में ड्राइवर कहां बैठता है?
उसमें आगे भी सीट होती है, बीच में भी होती है, पीछे भी होती है। आगे क्यों बैठता है? आगे ही शीशा है, गियर है, स्टीयरिंग है, क्लचिंग है, सारा सिस्टम वही। उसी प्रकार इस शरीर रूपी गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठेगा? बीच में बैठ जाएगा तो फिर गाड़ी कैसे चलाएगा? आगे कहाँ? आगे मतलब मस्तक में। कहते हैं मस्तक में चमकता एक अजब सितारा। तो वो कौन सितारा है? आत्म सितारा, जो मस्तक में बैठा है। और मस्तक में बैठ करके मन के द्वारा सोचता है, बुद्धि द्वारा जज करता है। आत्मा मन के द्वारा सोचती है, बुद्धि द्वारा जज करती है। जो मन बुद्धि के द्वारा सोच के कर्म करती है वो संस्कार बन जाता है। समझ में? तो आत्मा ही भृगुटी में बैठती है, कहते भृगुटी सिंहासन। अब यहां बैठ के क्या करती है? तो इन आंखों के शीशों से क्या करती है? कानों की सुरंग से, मुख द्वारा और हाथों द्वारा। और आत्मा को कहीं घूमने फिरने जाना हो तो इस शरीर की गाड़ी को उठा के पैर चलाती है। ये आंखें नहीं देखती हैं, इन आंखों से हम देखते हैं। हम माने आत्मा, हमार माने शरीर। ये कान नहीं सुनते, इन कानों से हम सुनते हैं। हम माने आत्मा सुनती है। ये मुंह नहीं बोलता, इसे हम आत्मा बोलते हैं, इसको हम यूज करते हैं। इसलिए इसको शरीर को वस्त्र भी कहा। आत्मा, ये हाथ काम नहीं करते, इनसे हम आत्मा काम करवाते हैं। ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। ये पैर चलते नहीं, इनको हम उठाते हैं। संकल्प शक्ति। तो संकल्प शक्ति की खान कौन है? आत्मा। तो समझ में आया कौन है? आयम ज्योतिर्लिंगम आत्मा। माई फादर शिवा गॉड ज्योतिर्लिंगम शिव भगवान। हम सभी एक एक आत्मा उस परमात्मा के बच्चे हैं जो ज्योत स्वरूप। इसी पे गीत बना है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा। और राह में आए जो दीन दुखी उनको गले से लगाते। और बाबा का यानी उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा का मैसेज देते चलो, सबको आत्माभिमानी बनाते चलो। क्योंकि हम सब आत्मा सिंह हैं, वो सनातन परमात्मा सिंह के बच्चे हैं। हमारे दो फादर हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक, शिव बाबा। एक जो हमको शरीर देता है बना के, वो भी हमारा फादर है। और मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा का फादर कौन है? गॉड फादर। तो आत्मा कैसी है, गॉड कैसा है, ये आज हम भूल गए थे, है ना? तो अब परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आके, बेटा इधर आओ, इधर तुम आ जाओ, उधर कैमरा घुमा सकते हो। ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में परमपिता परमात्मा शिव बाबा आके ये सत्य ज्ञान दिया। क्या दिया? कि मीठे बच्चे आप आत्मा हो। वो मस्तक में ऊपर दिखाया आप कौन है? आत्मा है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है। ये हड्डी मांस का पुतला है, ये जीव आत्मा है। आत्मा की स्वास्थिति शांति है, स्वलक्षण न्यारा प्यारा पावन है। आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का स्वकर्म विश्व कल्याण, आत्मा का स्वलक्ष्य फरिश्ता, आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु। आत्मा कैसी है? ज्योति बिंदु। यहां दिखाते हैं धर्म स्थापना किया क्राइस्ट ने, बुद्ध ने, जिनको धर्म आत्मा कहते हैं। महात्मा गांधी ने महान काम किया, अंग्रेजों को उखाड़ फेंका, इसलिए इनको महात्मा कहा गया। जो सबको देता है उसको देव आत्मा कहा गया है। जो पुण्य करता है उसको पुण्य आत्मा कहा गया है। जो गलत काम करते हैं उनको पाप आत्मा कहा गया है। आत्मा पर ही लेप छेप लगता है। आत्मा अच्छा काम करे तो आत्मा का नाम होता है। यहां देखो पिंजरा दिखाया, पिंजरा माने शरीर और पंछी माने आत्मा।
यहाँ कुटिया दिखाया, साधु दिखाया। तो कुटिया माने शरीर और सन्यासी माने आत्मा। ऊपर गाड़ी दिखाई तो गाड़ी माने शरीर और ड्राइवर माने आत्मा। ऊपर सीप दिखाया तो सीप है शरीर और आत्मा है मोती। जैसे वहां 24 घंटे का समय होता है, दिन रात, तो दिन रात में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात, फिर सुबह। ऐसे सृष्टि चक्र में भी सुबह शाम दोपहर रात होती है। तो सतयुग तुम्हारा सुबह है, त्रेता तुम्हारी दोपहर है, द्वापर तुम्हारी शाम है, कलयुग तुम्हारी रात है। और रात के 12 बजे कौन आया? परम पिता परमात्मा शिव बाबा आए, ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा के नंदन। और कौन सा गीत बजा? आया आया रे आया आधी रात को, उसने बंसी बजाई आधी रात को। तो कौन आया? परम पिता परमात्मा शिव बाबा आए। ऋतु चक्र, ये जन्म हुआ फिर खेले कूदे फिर ये मरण, ये चक्र, ये सब चक्र चलते रहते हैं। ये सीढ़ी में दिखाया गया है हम आत्मा 84 जन्म कैसे लेते हैं। तो सतयुग में राधा के लक्ष्मी नारायण का राज था, वहां 8 जन्म था। 12 जन्म सीताराम के, त्रेता में, द्वापर में भक्ति चालू हुई, कलयुग में भक्ति, गणेश जी, हनुमान जी, हवन जी, पेड़ पौधे, ध्यान, भजन, माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, कट्टा बंदूक और कोर्ट कचहरी चल रहा है। कहाँ हम कितने संपन्न थे, कहाँ आज कितने असंपन्न हो गए। कहाँ भारत हमारा कितना महान था, देवी देवताओं सनातन धर्म था, आज ये हाल है। तो भगवान आकर पुनः फिर ऐसी दुनिया बना रहे हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते नर ऐसी करनी करे जो नारायण पद को पाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी पद को पाए। तो ये विश्व महाराजन विश्व महारानी है, यहाँ पर सुख शांति अपार है, 56 प्रकार के यहाँ भोजन है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। पर ऐसी दुनिया में आने के लिए एक जन्म आपको घर गृहस्थ में रहते हुए आपको दैवी गुणों को अपनी अंतरात्मा में भरना होगा, तब ऐसी दुनिया में आप आ पाएंगे। अगर करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो जिस चीज की पढ़ाई करते हैं मन से करते हैं तभी वो लक्ष्य मिलता है। तो अगर हमको ऐसी दुनिया में आना है तो हमें इस ज्ञान को समझना होगा, जीवन में धारणा में लाना होगा। तो सामने बिल्डिंग में ब्रह्म कुमारी आश्रम में 7 दिन का कोर्स होता है, निःशुल्क होता है, कोई चार्ज नहीं है और ऊंची पढ़ाई है, आप अपना भाग्य बना सकते हैं। ये वैकुंठ का सीन है। यहाँ पर 3 प्रकार की शिक्षा दी जाती है। एक राजपाट कैसे चलाना है उसकी शिक्षा, दूसरी उधर आर्ट की शिक्षा, तीसरी गीत संगीत की शिक्षा। वहाँ 5 साल का बच्चा भी पुष्पक विमान चलाता है, वहाँ गाय शेरे घाट में पानी पीते हैं और घी दूध की नदियाँ बहती हैं। ये वैकुंठ की दुनिया है। अब ऐसी दुनिया आने ही वाली है कुछ समय बाद, और पुरानी दुनिया जाने वाली है। तो अब आप लोगों को तय करना है कि नई दुनिया में आना है कि पुरानी दुनिया में झाड़ू लगेगी तो चले जाना है घर। तो नई दुनिया में आना है तो श्रेष्ठ कर्म की पढ़ाई ज्ञान हमें समझना पड़ेगा कि हम भी देवी देवता कैसे बने। तो कहा गया है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो खराब। तो परमात्मा शिव बाबा हम आत्माओं से यही कहते हैं कि आत्माभिमानी बनोगे, दिव्य गुणों को धारण करोगे तो ऐसी दुनिया में चलने को मिलेगा। तो परमपिता परमात्मा का जो असली नाम है वो क्या है? जैसे हमारा भी आधार कार्ड में असली नाम होता है, भले भी कोई किसी नाम से बुलाए करे। तो गॉड का नाम असली है सदाशिव, शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। और ये जितने बाकी नाम देख रहे हो 12 ज्योतिष में, ये परमात्मा ने कर्तव्य किया उसके हिसाब से ये नाम है। जैसे वैद्यनाथ, तो परमात्मा डॉक्टर है, इन्होंने कर्म किया, सभी आत्माओं का इलाज किया, इसलिए भगवान शिव जी को क्या कहा गया? वैद्यनाथ। विश्वनाथ यानी पूरे विश्व को देवी देवता धर्म बना दिया, लक्ष्मी नारायण का राज बना दिया शिव बाबा ने, इसलिए शिव बाबा को विश्वनाथ कहा जाता है। जबकि बाबा त्रिलोकीनाथ है, यानी सबसे फर्स्ट फ्लोवर ऊपर है, जिसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं। नीचे आए सूक्ष्म लोक, आकारी वतन, जहाँ खड़े हैं ये स्थूल लोक है, ये साकारी है,
साकारी, आकारी, निराकारी, 3 लोक होते हैं। आ रहा बेटा समझ में? त्र्यंबकेश्वरम यानी शिव बाबा ने 3 देवताओं को रचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, वर्किंग की, कर्म किया, उस पर नाम मिल गया केदारनाथ। परमात्मा का अपना शरीर नहीं है, निराकार है। पर ब्रह्मा के तन में किराए पे आके हम आत्माओं को गीता का पाठ पढ़ाते हैं, आत्मा का पढ़ाई पढ़ाते हैं परमात्मा। और वो परमात्मा की पढ़ाई जो पढ़ता है आत्मा, वो ज्ञानवान अर्जुन बनता है। ऐसे अर्जुन का जो मालिक है वो शिव बाबा। इसलिए शिव बाबा को क्या कहा गया? मल्लिके अर्जुन। यानी अर्जुन का मालिक कौन है? शिव बाबा। वहां श्री कृष्ण को दिखा दिया, यानी बाप के बदले बेटे को दिखा दिया। तो क्या हुआ? आज संसार मूझ गया। श्री कृष्ण और राधा भगवत भगवती हैं और भगवान की रचना है, इसलिए गीत बना है, जिसकी इतनी सुंदर रचना वो कितना सुंदर होगा। लता मंगेशकर ने भी गीत गाया और हमें भी उन्होंने बताया कि ईश्वर कौन है। तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम। और लता मंगेशकर ने गीत में एक लाइन गाई है कि कृपा करो हे भोले भगवान, दुनिया के हर घर के आंगन के अंदर देखूं राधा कृष्णम शरणम। हर दुनिया के घर के आंगन में कैसे हो? ऐसी जोड़ियां हो राधा कृष्ण जैसी। हर घर में जब झांक के देखो वैसे ही झांकी नजर आए तो कितना सुंदर हो जाएगा भारत हमारा। अभी यहाँ आए हो नंदनवन में, कितना अच्छा लगा, अच्छी झांकी देखी। और वास्तव में ये झांकी जब घर घर में सजेगी तो कितना हमारा भारत, हमारा स्वर्ग हो जाएगा। तो ऐसा भारत कौन बनाएगा? हम ही आप लोग तो बनाएंगे। भगवान तो हमें डायरेक्शन देगा, काम तो हम ही आप लोग को करना है। क्यों भाई? टीचर काम क्या है? पढ़ाना, पढ़ने काम बच्चों का काम है। तो भगवान हमें जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना तो हम ही आप सबको है। और जब पढ़ोगे लिखोगे तभी ऐसी दुनिया में आने को मिलेगा। हम लोग अक्सर कहते आए हैं, प्रभु हमारे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। किस विधि मिलूं दया में तुमसे मैं कुंती। हे प्रभु वह कौन विधि है तनिक हमका बताओ, जैसे हमारे अंदर मन में ये जो जन्म जन्मांतर के विक्रम विकार भरे हैं, इनको हम कैसे नष्ट करें। यहाँ पर विधि बताई गई है कि अपने को आत्मा समझ के परम पिता शिव परमात्मा को याद करने से तुम्हारे मन में काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, दुनिया की, गुरु गोसाई की, सब ये सब जल के भस्म हो जाएंगे। जब आत्मा बुद्धि लगाएगी परमात्मा में तो उसकी शक्तियां आएंगी बुद्धि में, और मन में जो हमारे अज्ञानता विकार हैं जल के भस्म हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे सूर्य में लेंस लगाने से नीचे कागज जलाया जा सकता है, उसी तरह बुद्धि लब लगाएंगे तो हमारे विकार सब जल जाते हैं। यहाँ पर राजयोग से जीवन में जीने के लाभ, परमपिता शिव परमात्मा, ये आत्मा रूपी हंस है। परमात्मा की याद के दाना छूएंगे तो ये 8 शक्तियां आ जाती हैं। विस्तार को सीखने करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग, ये 8 शक्तियां होती हैं जो परमात्मा को याद करने से हमें निःशुल्क ही प्राप्त होती हैं। यहाँ पर भी परमपिता शिव परमात्मा को याद करने से तुम्हारी अंतरात्मा में शक्ति आएगी। तुम्हारे मन में जो दुख का भूत है, अशांति का भूत है, रोग का, शोक का, ये सब भाग जाएंगे। यहाँ पर सिखाते हैं मेडिटेशन कैसे भगवान को याद करना है, अपनी आत्मा को कैसे भरपूर करना। यहाँ पर दिखाते हैं ये बच्चा है, माँ झूले में झुला कर रही और निरुपकारी सेवा दे रही। यही बच्चा बड़ा होकर के धर्म का रास्ता दिखा रहा। एक माँ, बच्चा बड़ा हो गया फिर भी गोदी में झुला रही। ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। भाई बहन लड़ रहे हैं, पॉकेट काट रहा है, पुलिस पकड़ के ले जा रही है। वहाँ कसाई बकरे की गर्दन काट रहा है तो उसकी भी गर्दन काटी जा रही है। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो कोर्ट कचहरी हो रहा है। वहाँ पर दिखाते हैं खेती, हम खेती में जो बोते हैं वही काटते हैं। तो ये कर्मों की खेती, हम किसी को सुख देंगे सुख मिलेगा, शांति देंगे शांति मिलेगा।
हम किसी को अच्छा भोजन खिलाएंगे तो हमको भी अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी खेती करेंगे अच्छा मिलेगा। और ये कर्म दर्शक आंख है, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमको देख रहा है। हम बहुत सारे कर्म करके भूल जाते हैं, समझते हैं भगवान नहीं जानता, पड़ोसी नहीं जानता, और हम भी नहीं जानते हैं। पर हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म हमको देख रहा है। जैसे हमारे इस दुनिया में संत महासंत व्यास, बहुत लोग आए कथावाचक, जैसे राम रहीम, आसाराम, या और सारे बहुत सारे बाबा, या वो बहुत सारे, उन्होंने जो भी कर्म विकर्म किए वो कर्म उनको लेके जेल में डाल दिया। सरकार उनके सामने नतमस्तक होती थी, जो भी जेलर उनके सामने नतमस्तक होते थे। और उन्होंने माया के परवश जो भी विकर्म किए बीच बीच में, वो कर्म उनको उठा के कहाँ डाल दिया। तो कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, और जो जस करी तस फल चाखा। आदमी जो करता है आदमी ही भरता है, वो वफाएं जिंदगी भर पीछा करती हैं। तो हम सोच समझकर कर्म करें, क्योंकि कर्म हमारी परछाई है, वो हमको नहीं छोड़ सकता। हम बहुत सारे कर्म करके भूल जाते हैं, फिर वो हमारे सामने आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक समय में 3 बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा माँ बाप की गोदी में झूलता, एक डॉक्टर एसीओ में झुलाता, एक झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। ये क्या है? कर्मों का। एक बच्चा अभी पैदा हुआ, उसके दिल में छेद है। बताओ, अभी पैदा हुआ, उसने ऐसे क्या विकर्म किए जो उसको इतनी बड़ी सजा मिल रही? तो ये वो है जो पिछले जन्म में बहुतों का दिल दुखाया, इसलिए वो दिल में छेद लेके आए। वो लोग दान पुण्य करते हैं, बड़े घर में जन्म पा जाते हैं, मगर लड़ाई किया, झगड़ा किया, तो ऐसे इंसान क्या होते? हाफ मैन, पागल होकर रहते। बड़े घरों में देखा होगा, वो आत्माएं बहुत गुस्सा की। तो समझ में आया बेटा? तो यहाँ सामने बिल्डिंग में 7 दिन का कोर्स होता है, निःशुल्क होता है। आप लोग आइए, उसका कोर्स करिए और आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाओ, और कलयुग के आने वाले विनाश के पहले अपने घर की तैयारी करो कि अलौकिक हो। ठीक है? विनाश में पहले हम सुधर जाएं, अपना स्वयं का परिवर्तन कर लें। और वैसे विनाश तो आना ही है, प्रगति आपदाएं आनी है, मगर उसके पहले भी आपदाएं हमारे घर आ चुकी हैं। कैसे? आज हमारे घर में हम 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, मनोदशा स्थिति क्या है? भूकंप से कम नहीं है। एक दूसरे को हम समझना नहीं चाहते हैं, समझाना चाहते हैं तो समझना नहीं चाहते हैं। हल मंडली मची हुई नहीं, मची घर घर में लड़ाई झगड़ा दुख क्लेश, आए दिन कोई ना कोई बिना भूकंप के भूकंप चल रहा है। तो एक दिन हकीकत में भूकंप आ जाएगा। जैसे पता लगा 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, लड़ रहे हैं, तो तीसरा मौका आ ही जाएगा, वो तुम्हारा फायदा उठाएगा। देखो, तो अगर हम शुभ संकल्प से, अच्छे विचारों से, अच्छे खान पान से अपना जीवन हरा भरा बनाएंगे तो हम सुरक्षित पाए जाएंगे। और नहीं तो सुरक्षित होते हुए आज भी सुरक्षित हैं, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, पोस्ट पसंद नेता। जैसे वहाँ 24 घंटे का समय होता है, दिन रात, और दिन रात में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात, फिर सुबह। ऐसे सृष्टि चक्र में भी सुबह शाम दोपहर रात होती है। तो सतयुग तुम्हारा सुबह है, त्रेता तुम्हारी दोपहर है, द्वापर तुम्हारी शाम है, कलयुग तुम्हारी रात है। और रात के 12 बजे कौन आया? परम पिता परमात्मा शिव बाबा आए, ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा के मध्यम में। और कौन सा गीत बजा? आया आया रे आया आधी रात को, उसने बंसी बजाई आधी रात को। तो कौन आया? परम पिता परमात्मा शिव बाबा आए। ऋतु चक्र, ये जन्म हुआ कि खेले कूदे पिए मरण, ये चक्र, ये सब चक्र चलते रहते हैं। ये सीढ़ी में दिखाया गया है, हम आत्मा 84 जन्म कैसे लेते हैं। तो सतयुग में राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण का राज था, वहाँ 8 जन्म था, 12 जन्म सीताराम के, त्रेता में, द्वापर में भक्ति चालू हुई, कलयुग में भक्ति, गणेश जी, हनुमान जी, हवन की, पेड़ पौधे, ध्यान, भजन, माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, कट्टा बंदूक और कोर्ट कचहरी चल रहा है। कहाँ हम कितने संपन्न थे, कहाँ आज कितने असंपन्न हो गए। कहाँ भारत हमारा कितना महान था, देवी देवताओं सनातन धर्म था, आज ये हाल है। तो भगवान आकर पुनः फिर ऐसी दुनिया बना रहे हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते, नर ऐसी करनी करे जो नारायण पद को पाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी पद को पाए। तो ये विश्व महाराजन, विश्व महारानी है,
यहाँ पर सुख शांति अपार है, 56 प्रकार के यहाँ भोजन है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। पर ऐसी दुनिया में आने के लिए एक जन्म आपको घर गृहस्थ में रहते हुए आपको दैवी गुणों को अपनी अंतरात्मा में भरना होगा, तब ऐसी दुनिया में आप आ पाएंगे। अगर करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो जिस चीज की पढ़ाई करते हैं मन से करते हैं तभी वो लक्ष्य मिलता है। तो अगर हमको ऐसी दुनिया में आना है तो हमें इस ज्ञान को समझना होगा, जीवन में धारणा में लाना होगा। तो सामने बिल्डिंग में ब्रह्म कुमारी आश्रम में 7 दिन का कोर्स होता है, निःशुल्क होता है, कोई चार्ज नहीं है और ऊंची पढ़ाई है, आप अपना भाग्य बना सकते हैं। ये बैकुंठ का सीन है। यहाँ पर 3 प्रकार की शिक्षा दी जाती है। एक राजपाट कैसे चलाना है उसकी शिक्षा, दूसरी उधर आर्ट की शिक्षा, तीसरी गीत संगीत की शिक्षा। वहाँ 5 साल का बच्चा भी पुष्पक विमान चलाता है, वहाँ गाय शेर एक घाट में पानी पीते हैं और घी दूध की नदियाँ बहती हैं। ये बैकुंठ की दुनिया है। अब ऐसी दुनिया आने ही वाली है कुछ समय बाद और पुरानी दुनिया जाने वाली है। तो अब आप लोगों को तय करना है कि नई दुनिया में आना है कि पुरानी दुनिया में झाड़ू लगेगी तो चले जाना है घर। तो नई दुनिया में आना है तो श्रेष्ठ कर्म की पढ़ाई ज्ञान हमें समझना पड़ेगा कि हम भी देवी देवता कैसे बने। तो कहा गया है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो खराब। तो परमात्मा शिव बाबा हम आत्माओं से यही कहते हैं कि आत्माभिमानी बनोगे, दिव्य गुणों को धारण करोगे तो ऐसी दुनिया में चलने को मिलेगा। तो परमपिता परमात्मा का जो असली नाम है वो क्या है? जैसे हमारा भी आधार कार्ड में एक असली नाम होता है, आ रहा समझ? भले भी कोई किसी नाम से बुलाए करे, तो गॉड का नाम असली है सदाशिव, शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। और ये जितने बाकी नाम देख रहे हो 12 ज्योतिष में, ये परमात्मा ने कर्तव्य किया, उसके हिसाब से ये नाम है। जैसे वैद्यनाथ, तो परमात्मा डॉक्टर है, इन्होंने कर्म किया, सभी आत्माओं का इलाज किया, इसलिए भगवान शिव जी को क्या कहा गया? वैद्यनाथ। विश्वनाथ यानी पूरे विश्व को देवी देवता धर्म बना दिया, लक्ष्मी नारायण का राज बना दिया शिव बाबा ने, इसलिए शिव बाबा को विश्वनाथ कहा जाता है। जबकि बाबा त्रिलोकीनाथ है, यानी सबसे फर्स्ट फ्लोर ऊपर है, जिसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं। नीचे आए सूक्ष्म लोक, आकारी वतन, जहाँ खड़े हैं ये स्थूल लोक है, ये साकारी है। साकारी, आकारी, निराकारी, 3 लोक होते हैं। आ रहा बेटा समझ? तंबिकेश्वरम यानी शिव बाबा ने 3 देवताओं को रचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, वर्किंग की, कर्म किया, उस पर नाम मिल गया। केदारनाथ, परमात्मा का अपना शरीर नहीं है, निराकार है, पर ब्रह्मा के तन में किराए पे आके हम आत्माओं को गीता का पाठ पढ़ाते हैं, आत्मा का पढ़ाई पढ़ाते हैं परमात्मा। और वो परमात्मा की पढ़ाई जो पढ़ता है आत्मा, वो ज्ञानवान अर्जुन बनता है। ऐसे अर्जुन का जो मालिक है वो शिव बाबा, इसलिए शिव बाबा को क्या कहा गया? मल्लिके अर्जुन। यानी अर्जुन का मालिक कौन है? शिव बाबा। वहां श्री कृष्ण को दिखा दिया, यानी बाप के बदले बेटे को दिखा दिया। कि क्या हुआ? आज संसार मूझ गया। श्री कृष्ण राधा भगवत भगवती हैं और भगवान की रचना है, इसलिए गीत बना है, जिसकी इतनी सुंदर रचना वो कितना सुंदर होगा। लता मंगेशकर ने भी गीत गाया और हमें भी उन्होंने बताया ईश्वर कौन है। तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। और लता मंगेशकर ने गीत में एक लाइन गाई है कि कृपा करो हे भोले भगवान, दुनिया के हर घर के आंगन के अंदर देखूं राधा कृष्णम शरणम। हर दुनिया के घर के आंगन में कैसे हो? ऐसी जोड़ियां हो राधा कृष्ण जैसी। हर घर में जब झांक के देखो तो ऐसे ही झांकी नजर आए। अच्छा लगा, अच्छी झांकी देखी, वास्तव में
ऐसा भारत कौन बनाए? हम ही आप लोग को करना है। क्यों? पढ़ोगे लिखोगे तभी ऐसी दुनिया हम लोग अक्सर कहते आए हैं, प्रभु हमारे विषय विचार मिटाओ, पाप करो देवा, इस विधि दिनों दया में तुमसे मैं तुमसे, हे प्रभु यहाँ पर विधि बताई गई सेवा दे रही है। यही बच्चा बड़ा होकर के धर्म का रास्ता दिखा रहा है। एक माँ बच्चा बड़ा हो गया फिर भी गोदी में झुला रही है। ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। भाई बहन लड़ रहे हैं, पॉकेट काट रहा है, पुलिस पकड़ के ले जा रही है। वहाँ कसाई बकरे की गर्दन काट रहा है तो उसकी भी गर्दन काटी जा रही है। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो कोर्ट कचहरी हो रहा है। वहाँ पर दिखाते हैं खेती, हम खेती में जो बोते हैं वही काटते हैं। तो ये कर्मों की खेती है। हम किसी को सुख देंगे, सुख मिलेगा, शांति देंगे, शांति मिलेगा। हम किसी को अच्छा भोजन खिलाएंगे तो हमको भी अच्छा भोजन मिलेगा। अच्छी खेती करेंगे, अच्छा मिलेगा। और ये कर्म दर्शक आंख है। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमको देख रहा है। हम बहुत सारे कर्म करके भूल जाते हैं, समझते हैं भगवान नहीं जानता, पड़ोसी नहीं जानता, और हम भी नहीं जानते हैं। और हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म हमको देख रहा है। जैसे हमारे इस दुनिया में संत, महासंत व्यास, बहुत लोग आए कथावाचक, जैसे राम रहीम, आसाराम या और सारे बहुत सारे बाबा या वो बहुत सारे, उन्होंने जो भी कर्म विकर्म किए वो कर्म उनको लेके जेल में डाल दिया। सरकार उनके सामने नतमस्तक होती थी, जो भी जेलर उनके सामने नतमस्तक होते थे। और उन्होंने माया के परवश जो भी विकर्म किए बीच बीच में, वो कर्म उनको उठा के कहाँ डाल दिया। तो कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, और जो जस करी तस फल चाखा। आदमी जो करता है आदमी ही भरता है, वो वफाएं जिंदगी भर पीछा करती हैं। तो हम सोच समझकर कर्म करें, क्योंकि कर्म हमारी परछाई है, वो हमको नहीं छोड़ सकता। हम बहुत सारे कर्म करके भूल जाते हैं, फिर वो हमारे सामने आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक समय में 3 बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा माँ बाप की गोदी में झूलता है, एक डॉक्टर एसीओ में झुलाता, एक झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। ये क्या है? कर्मों का। एक बच्चा अभी पैदा हुआ, उसके दिल में छेद है। बताओ, अभी पैदा हुआ, उसने इसे क्या विकर्म किए तो उसको इतनी सजा मिले? तो ये वो है जो पिछले जन्म में बहुतों का दिल दुखाया, इसलिए वो दिल में छेद लेके आ रहे। बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, बड़े घर में जन्म पा जाते हैं, मगर लड़ाई किया, झगड़ा किया, वैसे वो इंसान क्या होते हैं? हाफ मैंड, पागल होके रहते। बड़े घरों में देखा होगा, वो आत्माएं बहुत गुस्सा की हैं। तो समझ में आया बेटा?
तो यहाँ सामने बिल्डिंग में 7 दिन का कोर्स होता है, निःशुल्क होता है। आप लोग आइए, उसका कोर्स करिए और आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाओ और कलयुग के आने वाले विनाश के पहले अपने घर की तैयारी करो कि अलौकिक हो। ठीक है, विनाश में पहले हम सुधर जाएं, अपना स्वयं का परिवर्तन कर लें। और वैसे विनाश तो आना ही है, प्रकृति आपदाएं आनी है, मगर उसके पहले भी आपदाएं हमारे घर आ चुकी हैं। कैसे? आज हमारे घर में हम 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, मनोदशा स्थिति क्या है? भूकंप से कम नहीं है। एक दूसरे को हम समझना नहीं चाहते हैं, समझाना चाहते हैं तो समझना नहीं चाहते हैं। खलमंडली मची हुई नहीं मची, घर घर में लड़ाई झगड़ा दुख क्लेश, आए दिन कोई ना कोई बिना भूकंप के भूकंप चल रहा है। तो एक दिन हकीकत में भूकंप आ जाएगा। जैसे पता लगा 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, लड़ रहे हैं, तो तीसरा मौका आ ही जाएगा, वो तुम्हारा फायदा उठाएगा। देखो, तो अगर हम शुभ संकल्प से, अच्छे विचारों से, अच्छे खान पान से अपना जीवन हरा भरा बनाएंगे तो हम सुरक्षित पाए जाएंगे। और नहीं तो सुरक्षित होते हुए आज भी सुरक्षित है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, पोस्ट नेता